Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. एवरीवन वेलकम टू पीसीएस सर्कल। आज है 4 जुलाई 2024 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर प्लस 3 जुलाई का भी करंट अफेयर। बिकॉज 3 जुलाई को हमारा कोई वीडियो नहीं आया था तो हम इस टॉपिक को भी यहाँ कवर करेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे फॉर एग्ज़ाम्स हम केवल उन्हीं टॉपिक को लेने की कोशिश करते हैं सो दैट आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना जाए, प्लस आप लोगों के दिमाग में जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट चीज़ें नहीं है वो ना जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वही बस केवल डिस्कस किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल पीसीएस सर्कल, आईएएस सर्कल और पाई वाई आलोक तीनों को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो। बाकी अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीसीएस को ही टारगेट करते हैं तो उसके लिए पीसीएस सर्कल और पाई वाई आलोक है, आप इन दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। एंड अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का पेपर दे रहे हैं तो आप हमारा ये यूपीएससी सीसेट पेज को जरूर चेकआउट करें। एंड उसके अलावा अगर आप यूके पीसीएस पेपर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा यूके पीसीएस स्पेशल में हमने एडमिशन स्टॉप कर दिया था, बट कई लोगों ने हमसे किया रिक्वेस्ट कि नहीं आप इसको फिर से शुरू कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए यानी कि 4 जुलाई के लिए हम इसमें एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि इसका फ़ीस पहले था 599 रुपीज़, बट इसका प्राइस हमने बढ़ा दिया था बिकॉज प्राइस ऑलरेडी बहुत कम था। इसका जो फाइनल प्राइस हो गया था वो हो गया था 999। तो कई लोग का ये है कि प्राइस आपने बढ़ा दिया, अब हमने इसको नहीं लिया, तो अब प्राइस को हम वापस से 599 कर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो आज इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ इसका मतलब ये बैच वैसे मैं इसको आज ही ऑफ़ कर दूंगा आज रात को 12 बजे तक। तो आप लोग इसको आज ही कोशिश करें कि शाम तक आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यूपीएससी पीसीएस का पेपर देने वाले हैं तो आप इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पोर्टल या फिर हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एंड उसके अलावा स्टेट की बात करें तो ये हमारा राजस्थान स्पेशल बैच है, इसको चेकआउट किया जा सकता है आपके द्वारा अगर आप पीसीएस का पेपर देने वाले हैं। एमपी का भी है और उसके अलावा बिहार स्पेशल का भी है और उसके अलावा यूपी स्पेशल का भी है, उसका यहाँ पे फ़ोटो नहीं है। चलिए देखते हैं अपने हम इस वीडियो का पहला प्रश्न, और ये है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। तो अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम में क्या है कि सरकार अपने राज्य के किसानों को हर महीने ₹2000 देगी, प्लस वो कई शिफ्ट में देंगी ऑफ कोर्स, बट इसका जो पहला शिफ्ट था ₹650 वो दिया जा चुका है, तो ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सी सरकार देने का फैसला की, ये राजस्थान की सरकार ने अपने किसानों को हर साल 2000 रुपये देगा, राइट। और एक बात तो ये है कि ये एनुअल है, मतलब कि पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 2000 दिया जाएगा, ये नहीं कि हर महीने। ठीक है, तो यानी कि 2000 ये दिया जाएगा, प्लस जो पीएम किसान स्कीम चलती है वहाँ से भी 6000 दिया जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 8000 रुपीज़ सभी को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस स्कीम की और बात करें तो वहाँ के सीएम भजन लाल शर्मा ने इसको लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, और बाकी ये वाला तो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वाला कि हर साल 2000 रुपये दिया जाएगा किसानों को, प्लस 6000 रुपये जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम किसान स्कीम के तहत चलता है वो दिया जाएगा। बाकी इसमें और कोई फैक्ट है नहीं, ये उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन है। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का ये है एमेबिक मैग्नेएन्सेफलाइटिस के बारे में, ये क्या है। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और अगर हम इस टॉपिक की बात करें ना तो ये यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लस जो जितने भी स्टेट पीसीएस के पेपर होते हैं, देखो अगले 1 से 1.5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। किसी न किसी फॉर्मेट में आ सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है यूपीएससी का वो अलग हो, बट ये टॉपिक तो ज़रूर आएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से ज़रूर देखना। एमीबिक मैग्नोएन्सेफलाइटिस की बात करें तो ये पूछ रहा है ये है क्या चीज़। तो देखो ये एक रेयर और यूजुअली फेटल इन्फेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम क्या करता है, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को
हमला करता है, यानी कि यह एक रेयर यूजली फेटल इन्फेक्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इससे क्या होगा कि जब एक बार ये होगा ना तो फिर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, आप कोमा में भी चले जाएंगे। तो अब एक्चुअली क्या है, केरला में मानसून आया है, इनफैक्ट मानसून तो पूरे इंडिया में ही आया है। तो मानसून में क्या है कि एक अमीबा जन्म लेता है, खास करके केरल वाले रीजन में लेगा। अब वो आपके नाक के माध्यम से आपके आपके हेड में पहुंच जाएगा। फिर वो जब वहाँ होगा तो फिर आपको एक तो ये फीवर होगा, सिर दर्द होगा, उल्टी उल्टी शामिल होगा, उसके बाद फिर आपके गर्दन में अकड़न होगी, आपके दौरे पड़ेंगे, राइट। फिर उसके बाद आप फिर कोमा में चले जाएंगे। और ये सब लक्षण वैसे 5 दिनों के भीतर दिखाई देता है। तो एग्ज़ाम में किसी भी फॉर्मेट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ये है कि ये कहाँ पर है, केरल में है। बट ये अच्छा एक चीज़ और ये ज़रूरी है, ये एक अमीबा के माध्यम से फैलता है। अमीबा होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलरी। नेग्लेरिया फाउलरी। मैं इस पीडीएफ को अपने उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। और मैं ये जो कीवर्ड्स हैं उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, और जो फाइनल पीडीएफ होगा तो आप इसको वहाँ से देख लेना। वैसे चूँकि मेरी राइटिंग ख़राब है तो आप लोग यहाँ से मत पढ़ो, तो मैं इसको जो शेयर करूँगा आप लोग उसको देख लेना। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का वो है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर चेकलिस्ट ऑफ इट्स इंटायर फौना। अब देखो दो बातें होती हैं, अक्सर लोग हमेशा फौना और फ्लोरा को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज होता था, फौना एंड फ्लोरा। तो जो फौना होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी वनस्पति वाली चीज़ें होती हैं, फूल पत्ती पौधा, वो सब आ जाती हैं। फ्लोरा में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। अब आपको याद कैसे करना है, देखो फौना को छोड़ो, आप सीधा फ्लोरा को देखो। फ्लोरा में एल आता है, एनिमल में भी एल आता है, एनिमल में भी एल आता है, फ्लोरा में भी एल आता है। तो जब भी फ्लोरा है तो आप केवल एल पर कंसंट्रेट करो, एल से एनिमल, ठीक है। तो फ्लोरा मतलब एनिमल, फौना मतलब वनस्पति। एक तो बात ये बतानी थी, क्योंकि हमको बहुत कन्फ्यूजन होता था, तो आई थॉट कि आप में से भी कई लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो देश है एक्चुअली में भारत। भारत ने मतलब कि इंडिया ने आ, अपने देश में फौना की एक जीवों की लिस्ट तैयार कर ली है, और इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहाँ पे सारे डिटेल होंगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको लॉन्च किया है कोलकाता में। कोलकाता में क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है, राइट। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो इसलिए इसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल कितनी स्पीसीज़ हैं इसमें है टोटल 10, 45, 61। देखो ये एग्ज़ाम के लिए ये डेटा बहुत ही ज़रूरी है, खास करके ROR हो गया, UPPCS हो गया, BPSC हो गया। अब आप इसको 1,04,561 करेंगे तो शायद आप भूल जाएं। आप इसको ऐसे करना 10, 45, 61। आप इसको 2, 4, 10 बार ऐसे बोलना, 10, 45, 61, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का ये है अबाउट ओलंपिस मॉन्स के बारे में। ओलंपस मॉन्स क्या है, तो ओलंपस मॉन्स की अगर हम बात करें तो ये एक लार्जेस्ट वोल्केनो है इन सोलर सिस्टम। मतलब कि सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं सभी पर ये सबसे बड़ा वोल्केनो है। हम अगर इसकी बात करें तो इसकी हाइट भी कुछ है, इसकी विड्थ भी कुछ है, जिसको हम अभी देखेंगे। उसके पहले आप सभी ये ज़रूर देख लें ओलंपस मॉन्स के बारे में कि इसको किसने मतलब फाइंड आउट किया है। तो इसको नासा ने फाइंड आउट किया है। नासा जैसा कि आप जानते भी होंगे ये USA का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो ऑप्शन में 3 और संस्था का नाम है रोकोस्मोस। ये क्या है, ये है आपका रूस का संस्था है, ये रशिया का है, ठीक है। एक है जाक्सा, ये कहाँ का है, ये है जापान का। तो एग्ज़ाम में इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। UPSC में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ये CNSA कहाँ का, ये IIS चाइना का है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप लोग गूगल कर लेना, ठीक है। उसके अलावा चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ी और डिटेल। तो अगर हम इस वोल्केनो की बात करें तो ये जो वोल्केनो है ना, ये मतलब आप ये समझ लो बहुत बड़ा है। मतलब इसकी हाइट 24 किलोमीटर केवल हाइट, और इसकी जो लेंथ है यानी कि चौड़ाई वो कितनी है, 550 किलोमीटर। इतना चौड़ा और लंबा वोल्केनो है ये।
तो ये एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, किसी न किसी फॉर्मेट में किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। और इसको नासा ने मार्स की सतह पर इसको फाइंड आउट किया, यानी कि मंगल ग्रह की सतह पर इसको फाइंड आउट किया है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो 2001 में इस लॉन्चर को शुरू किया गया था, ओडेसी मिशन को, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ और है नहीं, बाकी सारी बातें हो गई हैं। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का, और ये है अबाउट इंडियन आर्मी ने किस देश के साथ मैत्री मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, तो वो देश है आपका थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो कई सारी सैन्य अभ्यास चलते रहते हैं, आप सभी को उसको टाइम टू टाइम देखना होगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊँगा इन फ्यूचर। अब उन सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थाईलैंड है, और ये बाकी इसमें कुछ और ख़ास डिटेल है नहीं, तो आप सभी इसको छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, यानी कि सेरा। पहले तो ये पूछेगा कि सेरा कहाँ का है, तो सेरा है आपका यूएसए का, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये जो सेरा है इसने अनाउंस किया है कि किस देश के साथ ये पार्टनर करेगा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में, और वो देश है इंडिया, ठीक है। इसका सही आंसर है बी। तो यूएसए का ये जो, तो सेरा और ब्लू ओरिजिन इंडिया के साथ मिलके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम चलाएंगे इन फ्यूचर। बाकी इसमें कुछ और ख़ास है नहीं। अगला, अच्छा, ये जर्नी जो होगी केवल 11 मिनट की होगी, यहाँ पर ये भी दे रखा है। तो बाकी और वैसा कुछ खास है नहीं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ये हमारा आखिरी प्रश्न। अब आज से आप सभी के लिए हम इस वीडियो में एक प्रश्न पूछा करेंगे, आपको उसका आंसर नीचे कमेंट में देना होगा। ये वीडियो वैसे तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट इट माइट बी पॉसिबल अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको इसका आइडिया ना हो, बट यस, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो ये है आज का हमारा एक न्यू प्लान, मतलब कि अब से हम अपने हर वीडियो में आपको एक डेली क्विज़ भी देंगे। आपको इन क्विज़ का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। और ये अब डेली आएगा। इस क्विज़ का आंसर हम आपको देंगे कल, यानी कि जो हमारा कल का वीडियो आएगा हम उसमें इस के बारे में बात करेंगे। तो ये बोल रहा है कि वेयर विल बी ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 बी प्लान, यानी कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की योजना कहाँ बनाई जाएगी। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद। तो आप सभी इस का आंसर नीचे कमेंट में दीजिए। बाकी अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का पेपर दे रहे हैं तो आप हमारा ये कोर्स ज़रूर चेकआउट कर लें। आप सभी से जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.